मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे, जैसे पिकनिकर, कॉर्डियली, ग्रजिंगली, अल्फा एंड ओमेगा, ब्लैमिश, पिक्की, कॉल बाय, हिस्टेरिकली, क्रॉस विद, हेरोइन, ऑब्नॉक्शियस, नेगोटिएट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बैकआउट। बैकआउट मतलब अपने वादे से मुकर जाना। 1 महीने के अंदर पैसे वापस करने का तुमने मुझे वादा किया, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गए। You promised me to return money within a month, but you have backed out. You promised me to return money within a month, but you have backed out. एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे अपने वादे से मुकरने की आदत नहीं है। I'm not in the habit of backing out. I'm not in the habit of backing out. नेक्स्ट वर्ड है सी चेंज। सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब से मैंने उससे प्यार से बात करना शुरू किया, उसके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। There has been a sea change in her behavior since I started talking to her lovingly. There has been a sea change in her behavior since I started talking to her lovingly. Another example for sea change is, जब से मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है, मेरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। Since I started meditating, there has been a sea change in my mentality. Since I started meditating, there has been sea change in my mentality. नेक्स्ट वर्ड है easy off. easy off का मतलब है कि कुछ कम हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, जब ट्रैफिक कुछ कम हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। When traffic will ease off, I'll move from here. When traffic will ease off, I'll move from here. Another example is, अगर तुम यह टैबलेट लोगे तो तुम्हारा सर का दर्द कम हो जाएगा। Your headache will be eased off if you put this tablet, or if you take this tablet. Your headache will be eased off if you put this tablet. नेक्स्ट वर्ड है हेरोइन। हेरोइन का मतलब है लोगों को दुखी और परेशान कर देने वाला। जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, यह सच में एक दुखी कर देने वाला अनुभव है। When someone doesn't live up to your expectation, it's really a harrowing experience. When someone doesn't live up to our expectations, it's really a harrowing experience. एक और एग्जाम्पल देखिए, उस दुखी कर देने वाले समय को मैं याद नहीं करना चाहता। I don't want to remember that harrowing time. I don't want to remember that harrowing time. नेक्स्ट वर्ड है नेगोटिएट। नेगोटिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। उसके पास मोल भाव करने की अच्छी योग्यता है। She has really got good negotiating skills. She has really got good negotiating skills. नेगोटिएटिंग को बार्गेनिंग भी बोल देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह अनुकूल दाम है, मैं दाम को लेकर मोल भाव नहीं करना चाहता। It's a fair price. I don't want to negotiate over price. It's a fair price. I don't want to negotiate over price. नेक्स्ट वर्ड है फनरल। फनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। पिछले साल मैं अपने अंकल के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। I attended my uncle's funeral last year. I attended my uncle's funeral last year. अनदर एग्जाम्पल, एक नाटक में वह अपने पति के अंतिम संस्कार में रोई भी नहीं।
She didn't even cry at her husband's funeral in a serial. She didn't even cry at her husband's funeral in a serial. Indignant. Indignant means बहुत गुस्सैल या फिर क्रोधित. जब मैंने उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर दिया था तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी. She was indignant when I denied to go for shopping with her. She was indignant when I denied to go for shopping with her. एक और एग्जाम्पल देखिए. उसके साथ बहस करना बेकार है. वह बहुत ज़्यादा गुस्सैल है. It's useless arguing with him. He is so indignant. It's useless arguing with him. He is so indignant. नेक्स्ट वर्ड है पिकी. पिकी का मतलब होता है नखरेबाज या फिर नकचड़ा इंसान होता है जो. वह अपने कपड़े को लेकर बहुत ज़्यादा नखरेबाज है. She is very picky about her clothes. She is very picky about her clothes. Another example for picky. हर कोई जानता है बच्चे खाने के मामले में नखरेबाज होते हैं. Everyone knows children are picky eaters. Everyone knows children are picky eaters. Cordially. Cordially का मतलब होता है मन से या फिर हृदय से. पार्टी में शामिल होने के लिए तुम्हें दिल से आमंत्रित किया जाता है. You are cordially invited to attend the party. You are cordially invited to attend the party. एक और एग्जाम्पल देखिए. वह पूरे दिल से फ़ोटो खींचना पसंद नहीं करता है. He cordially detests taking pictures. He cordially detests taking pictures. पिकनिकर. पिकनिकर का मतलब होता है पिकनिक मनाने वाला. गर्मियों में पहाड़ी स्थान पिकनिक मनाने वालों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं. Hill stations are popular with picnickers in summer. Hill stations are popular with picnicker in summer. Another example for picnicker is पिकनिक मनाने वाले से अनुरोध किया जाता है कि कूड़ा न फैलाएं. Picnickers are requested not to litter. Litter मतलब कूड़ा. Picnickers are requested not to litter. नेक्स्ट वर्ड है कॉल बाय. कॉल बाय का मतलब होता है किसी से थोड़ा समय के लिए मिलना. मैंने सोचा तुमसे थोड़े समय के लिए मिल लूँगा और तुम्हारा हाल चाल पूछ लूँगा. I thought I would call by and inquire after you. I thought I would call by and inquire after you. एक और एग्जाम्पल देखिए. मैं कल तुमसे थोड़ा समय के लिए मिलना चाहता हूँ. I want you to call by tomorrow. I want you to call by tomorrow. नेक्स्ट वर्ड है ग्रजिंगली. ग्रजिंगली मतलब होता है बेमन से या फिर बिना इच्छा के कोई काम करना. एग्जाम्पल देखिए. मन ना होते हुए भी उसने स्वीकार किया कि वह गलत थी. She grudgingly admitted that she was wrong. She grudgingly admitted that she was wrong. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. बिना मन के उसने मुझे पैसे दिए. She grudgingly gave me money. She grudgingly gave me money. नेक्स्ट वर्ड है डिज़ोल्व. डिज़ोल्व का मतलब होता है घोलना या फिर घुलना. इसके एग्जाम्पल देखिए. दूध में 1 चम्मच चीनी डालकर घोल दो. Dissolve 1 spoon of sugar in milk. Dissolve 1 spoon of sugar in milk. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. गुनगुने पानी में नमक घोलकर मुझे दे दो. Dissolve salt in lukewarm water and give me. Lukewarm water होता है गुनगुना पानी,
थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म। डिजॉल्व सॉल्ट इन ल्यूकवार्म वाटर एंड गिव मी। अंटिल का मतलब होता है जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। I'll wait for you here until you come back. I'll wait for you here until you come back. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। I will not let you go until you tell me truth. I'll not let you go until you tell me truth. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है साफ साफ। यह साफ साफ दिखाई देता है कि वह तुम्हें भाव नहीं देती। It's obvious that she gives you cold shoulder. It's obvious that she gives you cold shoulder. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस परेशानी का आसानी से दिखाई दे सकने वाला कोई भी हल नहीं है। There is no obvious solution to this problem. There is no obvious solution to this problem. नेक्स्ट वर्ड है हिस्टैरिकली। हिस्टैरिकली का मतलब होता है कि पागलों की तरह। वह पागलों की तरह हंसने लग गया। He started to laugh hysterically. He started to laugh hysterically. वह दुख की वजह से पागलों की तरह रो रही थी। She was hysterically crying. She was hysterically crying. नेक्स्ट वर्ड है obnoxious. obnoxious का मतलब होता है बहुत ही बुरा या फिर घिनौना। उसके घिनौने व्यवहार की वजह से उससे कोई बात नहीं करना चाहता। Nobody wants to talk to him because of his obnoxious behavior. Nobody wants to talk to him because of his obnoxious behavior. एक और एग्जाम्पल देखिए, जो इंसान पीठ पीछे चुगली करने वाले हैं उनकी नज़रों में मैं बहुत ही बुरा हूँ। I'm obnoxious to persons who are backbiters. I am obnoxious to persons who are backbiters. नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब है सुनाई देने योग्य। जब वह स्टेज पर भाषण दे रहा था तो उसका भाषण सुनाई देने योग्य नहीं था। When he was delivering speech on the stage, his speech was not audible. मतलब वो धीरे बोल रहा था, सुन नहीं रहा था। When he was delivering speech on the stage, his speech was not audible. Next example, क्या मैं तुम्हें सुनाई देने योग्य हूँ? Am I audible to you? Am I audible to you? Next word है await. await का मतलब होता है इंतज़ार करना। मैं अब तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait you any longer. I can't wait you any longer. मैं अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम अवेटिंग माई रिज़ल्ट। आई एम अवेटिंग माई रिज़ल्ट। बेयरली। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या फिर कठिनाई से। वह बड़ी मुश्किल से चल सका क्योंकि उसका पैर टूट गया था। He could barely walk because his leg was fractured. He could barely walk because his leg was fractured. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके बड़ी मुश्किल से अच्छे नंबर आए हैं। He barely got good marks. He barely got good marks. नेक्स्ट वर्ड blemish. blemish का मतलब होता है दाग लगाना या फिर दाग लगना। उसके गालों पर धब्बे हैं। She has blemish on her cheeks. She has blemishes on her cheeks. एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे बिजनेस में यह घाटा तुम्हारी सफलता पर एक दाग हो सकता है। यह मार्केट वैल्यू को कम कर सकता है। This loss in your business may be a blemish on your success.
It may reduce the market value. This loss in your business may be a blemish on your success. It may reduce the market value.